गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत तीन विधियों को पढ़ चुके हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी कि विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और बजगुणनखंड विधि। आज हम चौथी विधि आलेखी विधि पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपको दिए हुए समीकरणों का आलेख खींचना होता है। और आलेख खींचने के बाद, कार्तीय तल पर आलेख खींचने के बाद यदि वो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो वही प्रतिच्छेद बिंदु उन समीकरणों का अद्वितीय हल हो जाएगा। अगर रेखाएं एक दूसरे के ऊपर संपाती हो जाएंगी, है ना, कहने का मतलब कल मैंने किस बताया था कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो रेखाएं जो होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर संपाती हो जाती हैं और ऐसी दशा पर वो रेखाओं के अनंत सॉल्यूशन हो जाते हैं, है ना, अनंत हल हो जाती है। एक दूसरे के ऊपर रहेंगे। हल का मतलब होता है बिंदु जहां वो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हो। अब क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एक दूसरे के ऊपर रेखा हो गई तो एक दूसरे के ऊपर अनंत बिंदु, कॉमन बिंदु हो गए। जब कॉमन बिंदु अनंत है तो सीधी सी बात है उन समीकरणों के हल अनंत हो जाएंगे, ठीक है ना। अब यदि वो रेखाएं एक बिंदु प्रतिच्छेद करेंगी तो कॉमन बिंदु उनका एक हो गया। ऐसी दशा में केवल एक बिंदु ही उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यदि वो रेखाएं एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद कर देंगी तो कॉमन बिंदु एक होगा। इस दशा पे उसका एक हल हो जाएगा। अगर दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर संपाती हो जाएंगी तो बहुत सारे अनंत बिंदु, कॉमन बिंदु हो जाएंगे। इस दशा पे उनका अनंत हल हो जाएगा। और यदि दोनों रेखाएं कभी न काटे, चाहे बिंदु बढ़ाओ, यानी कि दोनों रेखाएं समांतर हो गई, इस दशा पर उनका कोई कॉमन बिंदु नहीं होगा, यानी कि कोई हल नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो हमने कल कंडीशंस बताई थी और उसके बाद हम आज एक क्वेश्चन करेंगे, है ना। मैंने स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन लिख रखा है x + y = 5 एंड x - y = 1। इसका आलेख खींचेंगे और इस समीकरण को हल करेंगे। इसके बाद फिर हम एक दूसरा एग्जाम्पल भी लेंगे, है ना। ये जैसे लिखा हुआ तो हम पहले वाले सवाल के लिए आते हैं कि, है ना, देखिएगा सॉल्यूशन हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, पहला समीकरण है x + y = 5, है ना। कक्षा 9 में आपने भली भांति पढ़ा था, है ना, आलेख को, मतलब जो समीकरण था दो चरों वाला रैखिक समीकरण, उसको आपने आलेख या ग्राफ में रिप्रेजेंट किया था। आज भी वही करना है, इसको आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए हमको इसके संगत 2 या 3 मान निकाल लेने हैं। इसके लिए y को एक तरफ रखेंगे, बाकी सब कुछ एक तरफ कर देंगे, यानी y बराबर हो जाएगा 5 - x। तो यहाँ पर आप x का मान डालेंगे और y का मान निकाल लेंगे। कम से कम 2 मान, एटलीस्ट 2 वैल्यूज होनी चाहिए, लेकिन आप निकालें 3 में ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। क्योंकि कई बार की क्या होता है कि हम 2 बिंदु निकालते हैं और वो बिंदु निकालने पर क्या हुआ, पहला बिंदु तो सही था और दूसरा बिंदु हमारा सही नहीं था, है ना। जैसे कार्तीय तल ये है, मान लीजिए कि पहला बिंदु हमारा ये सही आया है और दूसरा बिंदु सही होना यहाँ चाहिए था, लेकिन इत्तेफाक से या गलती से यहाँ निकल आया। तो इस दशा में भी रेखा आप खींच ले जाएंगे तो आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि हमारा जो सॉल्यूशन है, जो रेखा हमने खींची है, क्या वास्तव में इन्हीं बिंदुओं से जा रही कि नहीं जा रही है ना। अगर बाई चांस की दशा पे 3 मान होते तो अगर वो तीनों मान सही निकालोगे तभी एक रेखा पर पाए जाएंगे, जैसे ये 1 2 3 है। लेकिन मान लीजिए पहला मान सही निकला, दूसरा मान गलत निकल आया, तीसरा मान फिर सही निकल आया, तो अब रेखा ऐसे तो जा नहीं सकती, स्ट्रेट लाइन, है ना। तो इस दशा पे हमको 3 वैल्यू निकालनी चाहिए, क्योंकि कई बार की क्या होता है, जल्दबाजी में हम जब x y के सापेक्ष या x के सापेक्ष y का मान निकाल रहे होते हैं, इस दशा पे 2 मान निकालने पे हुआ क्या कि पहला मान सही आया लेकिन दूसरा मान हमारा सही नहीं आया। और जब दूसरा मान सही नहीं आया तो उसके बावजूद भी हमारी रेखा जो होगी वो खिंच जाएगी, तो हमारा जो हल होगा वो सही नहीं निकल पाएगा। इसके लिए आपको
तीन मान निकालने चाहिए, है ना। तो यहाँ जैसे हमने क्या किया, x प्लस वाई बराबर 5 था, तो y बराबर हो गया 5 माइनस एक्स, तो यहाँ x रखेंगे, फिर y रखेंगे, और यहाँ पर x कामा y हो जाएगा। तो x का मान लीजिए आपने यहाँ 2 रख दिया, तो y का मान सीधा क्या आ जाएगा 3, है ना। अगर x का मान लीजिए आप यहाँ पे 4 रख देते तो y का मान आपका 1 हो जाएगा, और x का मान लीजिए हमने 1 रख दिया तो y का मान 4 हो गया। तो यहाँ पे 3 मान निकल आए कि 2 कामा 3, ठीक है, 4 कामा 1 और 1 कामा 4 आ गया। इसी प्रकार हम दूसरा समीकरण लेंगे और उसके भी मान निकालेंगे। तो जो दूसरा समीकरण था वह है आपका x माइनस वाई बराबर 1। तो सीधी सी बात है कि y का मान क्या हो जाएगा, है ना, x माइनस 1। तो y उधर ले जाएंगे, x इधर ले आएंगे, तो y का मान हो गया x माइनस 1। फिर से टेबल बनाएंगे इस तरीके से, x का मान डालेंगे और y का मान निकालेंगे, ठीक है ना। x इज इनपुट एंड y इज योर आउटपुट, x कामा y। x का मान लीजिए आप 1 डाल देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो गया। x का मान 2 डाल दीजिए तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। x का मान अगर 3 डाल देते हैं तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, यानी 1 कामा 0 1 हल निकल आया, 1 निकल आया 2 कामा 1 और 1 निकल आया 3 कामा 2, है ना। इस तरीके से इन दोनों समीकरणों के हमने 3 हल निकाल लिए। अब निकालने के बाद क्या है, कार्तीय तल पर ही दोनों रेखाओं को प्रदर्शित कर देना है ना। तो कार्तीय तल पर अगर रेखाओं प्रदर्शित करने की बात करें, मान लीजिए हम इस तरीके से x डैश y डैश, ये मूल बिंदु आ गया, ओरिजिन 0 0। इस पे ले लीजिए, मार्क कर लीजिए 1 2 3 4। आप लोग अपनी कॉपी पे 1 सेंटीमीटर पे इन मार्क को बनाइएगा, 1 2 3 4, है ना। इधर भी आ जाइए 1 2 3 4, ऐसे इधर भी 1 2 3 4, ठीक है ना। अब देखिए x का मान यहाँ पे 1 2 3 लिख भी सकते हो, 1 2 3, है ना, 4 तक ही है, 1 2 3 4, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, फिर ये भी हो जाएगा माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 एंड माइनस 4, ठीक है ना। x का मान देखिए आपने 2 डाला तो y का मान 3 है, तो x का मान 2 ये, y का मान 3 ये, यानी 2 कामा 3 लगभग ये बिंदु आ गया। चूंकि ये हाथ से बनाया जा रहा है तो हो सकता है थोड़ी एक्यूरेसी ना हो, तो इस पे आपको एक्यूरेसी रखना है। एक्यूरेसी रखने के लिए आपको स्केल से 1 सेंटीमीटर पर इनको मार्क कर देना है, ठीक है। आप देखिएगा x का मान 4 है तो y का मान आपका 1 आता है ना। 2 में 3 था और 4 में 1 हो गया, तो 4 ये हो गया, तो 1 आपका ये आ गया। अब अगर x का मान 1 है तो y का मान हमारा 4 है, तो 1 4 ये आ गया। कुल मिला के आप देख रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बिल्कुल ड्रा हो गई, और इसको हमने, इसका जो नेमिंग था, ये पॉइंट्स निकले ही हैं हमारे, है ना। एक पॉइंट निकला है 2 कामा 3, ठीक है ना। फिर एक मान निकल आया आपका यहाँ से क्या बोलते हैं, x का मान 2 y का मान 3 डालोगे, ठीक है। x का मान हमने 4 लिया, 4 1 ये हो गया, और फिर 1 4 हमारा ये आ गया। इस समीकरण की वैल्यू जो इक्वेशन थी लीजिए x प्लस वाई बराबर 4। ऐसे ही दूसरे समीकरण लिखते हैं, जब x का मान 1 है तो y का मान 0 है, तो 1 कामा 0 आपका ये बिंदु आ गया। x का मान 2 है तो y का मान 1 है, तो 2 1 पे ये आ गया, और x का मान 3 है तो y का मान 2 है, तो ये आ गया, ठीक है, 3 2। तो कुल मिलाकर एक रेखा ये ऐसे चली गई, है ना। ये आ गया आपका 2 कामा 1 3 कामा 2। समीकरण भी लिख जाइए कि x माइनस वाई बराबर आपको दिया हुआ है यहाँ पर 1। अब आप देख रहे हैं कि दोनों जो समीकरण है वो इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर गए। दोनों रेखाएं जो हमने खींची हैं वो आपकी 3 कामा 2 पर प्रतिच्छेद कर रही है ना। तो यहाँ पे देखिएगा प्रतिच्छेद बिंदु आपको जो है वो मिल गया। प्रतिच्छेद बिंदु बराबर आपका निकल आया 3 कामा 2, इसलिए x का मान 3 हो जाएगा और y का मान हमारा 2 हो जाएगा। इस तरीके से सवाल को हल किया जाएगा। यानी जब आप आलेखी विधि से सवाल को हल कर रहे होंगे तो इस दशा पर सबसे पहले जो 2 रेखाएं हैं उन पे ये जरूर देख लीजिएगा, वो खुद ही कहेगा कि है ना, देखिए हल संभव है कि नहीं है, अनंत हल है या अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है। और फिर बोलेगा आपसे कि अगर अनंत हल है तो या अद्वितीय हल है तो
ग्राफ के द्वारा हलों को ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अद्वितीय हल होने पे ग्राफ के द्वारा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले वही कंपेरिजन a1/a2, b1/b2, c1/c2। यहाँ आप देख रहे हैं a1/a2 1/1 हो गया, यानी 1 आ रहा है। b1/b2 जो है वो आपका 1/- यानी -1 हो गया। दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब जो हल होगा वो अद्वितीय हल होगा, ठीक है। अब अद्वितीय हल है तो सबसे पहला समीकरण उठाएंगे हम। यहाँ पर x के सापेक्ष y के 3 मान निकाल लेंगे। निकालने के लिए आप कई मान निकाल सकते हैं, है ना। निकालने के लिए 2 मान से भी हो जाएगा, लेकिन हम 3 मान निकालेंगे। हमने पहले ही बताया किस लिए, कि कई बार की जल्दबाजी में क्या होता है, पहला सही निकला दूसरा गलत निकाला है, तब भी 2 बिंदुओं से एक रेखा खींची जा सकती है और वो रेखा खींच जाएगी, लेकिन आपका सोल्यूशन जो होगा वो गलत हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए क्या करना है आपको, कि रेखा 3 बिंदुओं से जाने वाली होनी चाहिए, यानी 3 बिंदु निकालेंगे। तो x के सापेक्ष y के 3 मान पहले समीकरण से, फिर दूसरे से निकाल लिए और उनको हमने आलेख यानी ग्राफ पेपर कार्तीय तल पर निरूपित कर दिया। जब इनकी हमने प्लॉटिंग की, निरूपण किया, तो ये किसी बिंदु 3,2 पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं और जो प्रतिच्छेद होगा वही इस सवाल का हो जाएगा। तो प्रतिच्छेद बिंदु 2,3 हो गया और ये यही हल हो गया। कई बार भी आपसे ये भी पूछ लेता है, उस भाग को छायांकित करिए जो x अक्ष तथा दोनों रेखाओं के द्वारा काटा जा रहा हो। तो इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ाते, तो ये जब काटते तो ये बिंदु मान लीजिए 5,0 आ जाता और ये वाला आपका 1,0 है, तो ये छायांकित भाग हो गया। ये भाग आपका छायांकित भाग हो जाएगा। और कई बार भी इनके आपके ये त्रिभुज बन रहा होता, त्रिभुज के निर्देशांक निकालने होते हैं। तो निर्देशांक देख रहे हैं, ये 1,0 हो गया, 3,0 हो गया और ये 3,2 और ये 5,0 हो गया। कई बार भी इसका क्षेत्रफल भी निकालने के लिए कह देता है। तो क्षेत्रफल आप जानते हैं भली भांति, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार यहाँ से यहाँ तक है आपका, यानी 1, 2, 3, है ना। और ये 4 पर आके रुकेगा, ये 4 ही होंगे, 5 पे कट कर रहा होगा इस तरीके से। तो ये 4 है ना, 1, 2, 3, 4, ये 4 हैं। और लंबाई की बात करिए, यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है वो 2 है। ये लंबाई जो दी हुई है वो आपकी 2 दी हुई है। तो इस दशा पे क्षेत्रफल जो निकालोगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 बेस का मान 4 हो गया, हाइट का मान 2 हो गया। काट दीजिए तो 4 यूनिट, है ना, 4 इकाई इसका क्षेत्रफल आ गया। कभी कभी ये y एक्स से जुड़ा हुआ पूछ लेता और कभी कभी x से जुड़ा पूछ लेता। तो ये जिस हिसाब से पूछ लेगा उस हिसाब से आपको इसका आंसर करना होगा, ठीक है। अब हम आप बात करेंगे, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेंगे एग्जांपल, इसके बाद एक्सरसाइज पे आते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जा रहे हैं। एक एग्जाम्पल और हम यहाँ पर लेते हैं, है ना। और एग्जाम्पल 2 आपके लिए ले लिया हमने, 2x + 3y = 12 और 3x + 2y = 13। आलेखी विधि के द्वारा इन सवालों को हल कीजिए, ठीक है ना। और ये भी कह दिया, यदि अद्वितीय हल संभव हो तो आलेखी विधि के द्वारा हल कीजिए। तो ऐसी दशा में सबसे पहले दोनों समीकरण जो लिखे थे हमने लिख दिए, 3x + 2y = 13, है ना। ये दोनों समीकरण लिखे और ये देखेंगे कि हल संभव है भी कि नहीं है, क्योंकि सवाल आया और उसने कहा यदि, है ना। सबसे पहले ये बताइए कि हल संभव है कि नहीं है, अद्वितीय हल है कि नहीं है। और अगर अद्वितीय हल है तो इसको आलेख के द्वारा या ग्राफ के द्वारा हल कीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात आप यहाँ पे देख रहे हैं, a1/a2 की बात करिए तो 2/3 है, जबकि b1/b2 की बात करिए तो 3/2 हो गया, जबकि c1/c2 जो है वो 12/13 है। अब चूंकि यहाँ पे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, अतः अद्वितीय हल होगा। कैसा होगा? अद्वितीय हल है ना। हल जो है वो अद्वितीय है। अब अद्वितीय हल हो गया तो सबसे पहला काम होगा कि हम फिर वही चीज है, दोनों के आलेख खींचने हैं। आलेख खींचने में मैंने आपसे कहा कि पहले समीकरण को लीजिए, वहां पर y का मान x के पदों में ज्ञात कर लीजिए और x के मान रखते जाइए, y का मान निकालते जाइए, है ना। और फिर जब x ऐसा हो जाएगा तो 3 मान निकालने हैं एटलीस्ट आपको, तो वो भी हमने बताया क्यों निकालना है, ठीक है। अब इसके बाद ऐसे ही दूसरे समीकरण करेंगे और दोनों के फिर ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ जहां पर प्रतिच्छेद कर जाएंगे वही उसका हल हो जाएगा, ठीक है। हमने पहला समीकरण लिया, है ना, तो लिख दिया कि प्रथम समीकरण से
अगर आते हो प्रथम समीकरण में, है ना, तो प्रथम समीकरण से देख रहे हो लिखा हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 12। तो यहाँ से हमने y का मान निकाल लिया, 2x उधर चला गया तो ये 12 माइनस 2x बटे 3 आ गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे टेबल बनाने की कोशिश की इसकी, है ना, तो x और y के सापेक्ष इनके मान हम निकालेंगे। यहाँ पे x लिख दिए, y लिख दिए, x कामा y लिख दिया। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने x का मान लो 0 डाल दिया, तो 0 डालो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, है ना। y का मान लीजिए हमने 0 कर दिया, तो सीधी बात है x का मान हमारा 6 हो जाएगा, तो 6 डालने पे ये 0 हो गया। अब हमने x का मान लीजिए 2 डाल दिया, 3 डाल दिया, 3 डालो, 3 दूनी 6, 6 में से 12 गया, बचा हमारा 6, और 6 बटे 2 जो है वो 6 बटे 3 करोगे तो 2 आ जाएगा। 3 मान निकल आए। अब देखिएगा पुनः द्वितीय समीकरण से अगर बात कर ले हम यहाँ से पुनः, है ना, द्वितीय समीकरण से जब आ रहे हो तो ये लिखा हुआ, तो यहाँ से y का मान निकाला हमने, तो 13 माइनस 3x बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, 13 माइनस 3x बटे 2, क्योंकि 3x लग जाएगा माइनस का और 2 फिर बटे में आ जाएगा। यहाँ भी आप एक टेबल बनाएंगे x y से जुड़ी हुई, ठीक है ना, x y और फिर x कामा y। जब इतनी बात आ रही है तो ध्यान दीजिएगा, आपने x का मान यहाँ 0 डाल दिया मान लो, तो 13 बटे 2 यानी 6.5 आ जाएगा ये। अगर बाई चांस आपने y का मान 0 कर दिया होता, ठीक है, तो y का मान 0 नहीं करते हैं, x का मान लीजिए आपने यहाँ पे 3 डाल दिया, तो 3 तिका 9, 13 में से 9 गया 4, तो 2 आ जाएगा, 3 बटे 2 हो जाएगा। और अब मान लीजिए x का मान हमने 1 डाल दिया, जब 1 डाला तो 13 में से 3 3 जाएंगे तो 10, 10 बटे 2 5 आ गया। ये 3 मान यहाँ भी निकल आए कि 0 कामा 6.5, ठीक है, फिर 3 कामा 2 और फिर 1 कामा 5। ठीक है, अब इनका आलेख खींचना है, तो आलेख के लिए इस तरीके से बना लीजिए आप। ठीक है, ये x डैश y डैश और ये बिंदु हो गया 0 0 आपका। ठीक है, अब ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 तक कर लीजिए, क्योंकि संभवतः 6.5 वैल्यू भी आ रही हमारी। ठीक है, लेकिन वो y में है, चलो कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6 ये हटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, और यहाँ पर 7 हो गया, ये y डैश आ गया। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इधर आ जाइए तो -1 -2, इधर भी आ जाइए तो -1 -2। करने को जहाँ तक चाहो लिख सकते हो, लेकिन हमको ज़्यादा जरूरत नहीं तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, पहला x में 0, y का मान 4, तो 0 का मान 4 ये हो गया आपका। ठीक है ना, y में 0 है तो x का मान आपको दिया हुआ है 6, तो 0 का मान हमारा 6 ये आ गया, और फिर एक मान दिया है x का मान 3, तो y का मान 2, 3 का मान 2 ये आ गया। तो ये अगर आप देखेंगे तो एक रेखा पर ये बिल्कुल 100% होंगे, ये आ गया 3 का मान 2। इस रेखा का नाम लिख दीजिए। नाम जब लिखा आपने तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन था वो 2x प्लस 3y = 12 था। ठीक है, अब दूसरा लेते हैं, x का मान 0 तो y का मान 6.5 है, तो 6.5 हमारा यहाँ पे आएगा 6.0, 6.5, 0, 6.5। ठीक, इसके बाद बात करते हैं अलग से दूसरी वैल्यू की, तो ये आ गया है ना। फिर दिया हुआ है x का मान 3 तो y का मान 2 यही है। ठीक है, फिर x का मान 1 तो y का मान 5 है, तो x का मान 1 डालते हैं तो y का मान हमारा 5 निकल रहा है। 5 का मतलब यहाँ कहीं पे हो गई। ठीक है ना, इसको हमने ऐसे बढ़ाने की कोशिश की और ये बढ़ाया तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं कट रहा है। ठीक है, 1,5 ही आ गया, और ये जो बिंदु आया है फिर से इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं, है ना। इस रेखा का नाम लिखेंगे, और ये वाली जो रेखा है आपकी, है ना, इसकी जो इक्वेशन है वो क्या है, इक्वेशन 3x प्लस 2y = 30। ठीक, अब आप देख रहे हैं फिर से दोनों रेखाओं ने प्रतिच्छेद कर दिया है, तो यहाँ पर जो प्रतिच्छेद बिंदु है ना, प्रतिच्छेद बिंदु की अगर बात करते हैं हम, तो प्रतिच्छेद बिंदु हमारा जो है निकल के आ रहा है कितना, 3,2, इसलिए x बराबर 3, y बराबर 2, यही हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से आप समीकरणों को हल करें।